सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। और पहले भी हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया है एंड रिसेंटली काफी रिक्वेस्ट आया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बार दोबारा बात करी जाए। सो जस्ट ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन वंस देन वी विल स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस कि बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसे इम्प्रूव करें या एज के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो बैलेंसिंग, और आई शुड से जैसे हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे अबाउट प्रोप्रियोसेक्शन कि अगर हम एक पेन लेके अपने हाथ पे अगर ऐसे हम प्रिक करते हैं तो हाउ डू वी नो कि अच्छा हाथ पे कहाँ और कैसे प्रिक करना है। इवन अगर हमारी आंखें बंद हैं, अगर आपको याद होगा तो हम जब पेन से प्रिक कर रहे थे तो आंखें बंद करके हमने ऐसे ऐसे एक सर्कुलर मोशन में पेन को चलाया था। हमारे हाथ को फिर भी मोर और लेस पता था कि हाथ की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है और हमें कहाँ पे कितना प्रिक करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना कहीं चोट ना लग जाए, ये सारी चीजें उनको पता थी ऑलरेडी। बैलेंसिंग उसी एक सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, उसी का एक हिस्सा है कहीं ना कहीं पे। not just for the body in general while walking or while standing or maybe even sitting down, बट उसके अलावा जब बॉडी रेस्ट पे है, अभी जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, और अगेन जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि हमारे सामने अगर फोन रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको उठाना है, वापस अपनी ओर लाना है। उसमें दी मसल्स ऑफ आवर ट्रंक एंड आवर कोर मसल्स जो उसमें हेल्प करते हैं कि उठा कोई सामान को उठाते समय ना तो हम एकदम से आगे की ओर गिरें और ना हम कहीं बिल्कुल पीछे की ओर जाके गिरें। तो ये भी बैलेंस का हिस्सा है, जिसे हम स्टैटिक बैलेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें आवर बॉडी इज इन अ स्टेशनरी स्टेट, ज्यादा वो मूव नहीं कर रही है। वहीं डायनामिक बैलेंस इज व्हेन वी आर वॉकिंग, रनिंग, वी आर डूइंग सम एक्टिविटी जिसमें हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उठ के जा रहे हैं। सो as far as the changes are concerned and जिसके बारे में काफी एल्डर्स की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप एक बार प्लीज समझाइएगा इस बारे में कि मैंने कई बार जो मेंशन करा है कि हमारे जो कान होते हैं, कानों में डबल एक पर्पस होता है कानों का। एक तो सुनने के लिए ऑफ कोर्स, सेकेंडली हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो काफी ये मतलब क्वेरीज आई हैं मेरे पास कि सर कानों से उसका क्या रिलेशन है। कई बार आप जैसे कहते हैं कि चक्कर आने पे आप ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाइए, तो वाई ओनली ऑडियोमेट्री, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई नॉट सम अदर टेस्ट। तो जो आपका इनर ईयर है, जो जिस कान के पर्दे के जस्ट पीछे की तरफ, पर्दे की तरफ तो जो है वो तो उसे मिडल ईयर कहते हैं, उसके पीछे जितनी भी जो लेयर है उसमें एक बहुत ही आई कैन से बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो कि इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाएंगे एंड उससे आप इंटरप्रेट कर पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है या क्या कहाँ से आवाज आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उसी के जरिए हो पा रहा है। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर सिटिंग, व्हेन वी आर स्टैंडिंग एंड डूइंग एनीथिंग, तो दोनों कानों के बीच में एक जो ये नेटवर्क बना हुआ है नर्व्स का, ये हमारे बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इट इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि कहाँ पे हमारी बॉडी लेफ्ट में ज्यादा झुक रही है या राइट में ज्यादा झुक रही है, या वो सेंटर में है, वो पीछे है ज्यादा या वो आगे है। वो उसका आइडिया अपने आप लगा लेता है। एक अगर का छोटा सा एग्जांपल लें, अगर मैं अभी किसी को कहूं कि आप खड़े होके तेजी से गोल गोल घूमिए, आप 10-20 बार चक्कर लगाइए ऐसे, 20 चक्कर तो शायद लगा भी लेंगे एक बार को, बट जब रुकेंगे, घूमते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब 20 चक्कर काटने के बाद जब रुकेंगे एक जगह पे आके, तब लगेगा कि हम तो रुक गए, अब पूरा कमरा घूम रहा है हमारे बाद भी। वो इसीलिए होता है बिकॉज दैट जो नर्व्स का जो बंडल है दोनों कानों के पीछे, वो अभी भी मूव कर रहा है। रुकने के बाद भी इट स्टेज, इट कीप्स वाइब्रेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, देन वो अपने आप ठीक भी हो जाता है।
एज के साथ जो इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा आता है और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि the impulses tend to travel a bit slow in as we age. Secondly, nerves degenerate होती हैं टाइम के साथ, एंड लाइक आई सेड कि नर्व्स में अपने आप को रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती, which is the reason why when some people are hard of hearing, तो उनका किसी मेडिसिन या किसी सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए हम सुनने की पावर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप ऊंचा सुनते हैं और अगर आपको लगता है कि आ, इसकी वजह से अपनी डेली एक्टिविटीज में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका एंड में सोल्यूशन एक ही होता है कि आपको हेयरिंग एड पहनना पड़ता है। उसके अलावा कोई सर्जिकल मेथड ऐसा नहीं है या कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके जरिए हम उसे इम्प्रूव कर पाए। अब इससे जो बैलेंस में डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो स्टैटिक बैलेंस है हमारा आफ्टर टाइम व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे कि अभी हम बैठे हैं चेयर्स पे, ये बैलेंस तो मोर और लेस ठीक रहता है। इसमें कभी उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता कि वो हमारे लिए कोई एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करे। ज्यादा बड़ा चैलेंज जो क्रिएट करती हैं वो करती है डायनामिक बैलेंस, बिकॉज मूवमेंट के दौरान बॉडी को अपने आप को एक सेंटर के अलोंग स्टेबल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैठे बैठे ये काम आसान होता है, जब हम खड़े होते हैं, जब हम चलते फिरते हैं, उस टाइम पे इट इज डिफिकल्ट। एंड इफ सच इज द केस, देन जो व्यक्ति हैं वो गिरने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड एट दिस पर्टिकुलर एज गिरना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि इट्स नॉट वर्थ इट। बहुत ही मुश्किल रिकवरी होती है। कई बार अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो भी जाए तो इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। सो उससे जितना उसे प्रिवेंट किया जाए उतना ही अच्छा है इस केस में, क्योंकि कोई क्योर उसका है नहीं। एज लॉन्ग एज लाइक आई सेड कि अगर हम हेयरिंग एड पहन रहे हैं तो वही उसका एक बस क्योर है, उसके अलावा कोई और मेडिकल ऐसा ट्रीटमेंट उसका नहीं है सच जिससे हम उसको इम्प्रूव कर पाए। सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस। सो स्टार्ट करेंगे पहले स्टैटिक बैलेंस के साथ ही, व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर, देन वील गेट अप। सो चेयर्स को पीछे कर लीजिएगा, थोड़ी जगह बना लेंगे अच्छे से। मैं भी पीछे कर लेता हूँ इस तरह। थोड़ा चेयर के किनारे पे बैठिएगा, बैक रेस्ट से थोड़ा दूर होके बैठना है अच्छे से, सीधे बिल्कुल इस तरह, आगे झुक के मत बैठिएगा, सीधे बैठिएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो कानों के पीछे जो पूरा जो नर्व्स का ये जो बंडल बना हुआ है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारा जो विजुअल इनपुट है आंखों के जरिए, अगर हम उसे किसी कारण से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो अपने आप थोड़ा ज्यादा यू कैन से जितना अभी एक्टिव है उससे और थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सो व्हाट वील डू इज, आप अपने दोनों हाथ इस तरह से रखिएगा, फोल्ड करके ऐसे करके रखिएगा। ओके, अगेन चेयर के बैक रेस्ट का सपोर्ट नहीं लेना है, और सब आंखें बंद कर लेंगे अपनी, सीधे तो सीधे ऐसे सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। क्लोज योर आईज एवरीवन। सिर्फ मैंने आंखें खुली रखी हैं देखने के लिए, कोई चीटिंग ना करे। एंड आंखें बंद रखते हुए बहुत ही धीरे धीरे अपने आप को अपने लेफ्ट साइड पे लीन करेंगे, लेफ्ट की ओर झुकेंगे बहुत हल्के से। जितना आपसे लेफ्ट की ओर टिल्ट किया जाए अपनी बॉडी को, आंखें बंद रखते हुए टिल्ट करिएगा, और धीरे से वापस सेंटर में आ जाएंगे। सेम राइट की तरफ, आंखें बंद रखते हुए। ओनली हेड और बॉडी सेल्फ, होल बॉडी में पूरा ट्रंक देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस तरह, सिर्फ हेड को नहीं, पूरे ट्रंक को राइट की ओर टिल्ट करेंगे जितना आपसे किया जाए। हाथ फोल्ड रखने हैं
और आंखें बंद रखनी है। ओके, वापस सेंटर में, दोबारा लेफ्ट की तरफ, आंखें बंद करके। बैठ आंखें के बंद बस से दो क्या मिनट। मतलब है? आंखें बंद रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। जैसे मैंने नहीं, अगर क्या ऐसे रखनी मतलब है, है? आंख बंद करने का क्या मतलब है? मैम वो भी मैं जैसे बताया ना, आपके कानों के पीछे जो नर्व होती है उनको स्टिमुलेट करने के लिए। अगेन राइट की ओर, वेरी गुड, वापस सीधे हो जाएंगे। अब आंखें बंद रखते हुए आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर अपनी बॉडी को झुकाएंगे। एंड अगेन ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है किसी ने भी। जहां आपको लगे कि इससे बियॉन्ड नहीं बेंड हुआ जाएगा, वहां से वापस ऊपर आ जाएंगे, while keeping your eyes closed at all times. अगेन आगे की ओर बेंड होते हुए, वेरी गुड, पीछे, वापस पीछे सेंटर में आ जाइए। अब आंखें खोल लेते हैं, आंखें खोल लीजिए और हाथों को इस तरह से हिला लेंगे, लाइक दिस। एंड अगेन चेयर पे बैठे बैठे ही साइड में बेंड करते हुए ट्राई करेंगे हाथ से फ्लोर को टच करने का, और वापस ऊपर आएंगे। देन अगेन ऑपोजिट साइड से बेंड करते हुए आँख हाथ खुला से रहेगा? टच करेंगे। हाँ जी, आँख खुला रहेगा? ना अब आंखें खुली रहेंगी सर, अब आंखें खोल लीजिए, अभी नहीं बंद करेंगे। अगेन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ओके, दोनों हाथ नीचे ले आइए। वेरी गुड। चलिए, कमिंग नाउ टू दी डायनामिक बैलेंस पार्ट। उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा चेयर से। सो आप सब प्लीज अपने अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएंगे, जगह बना लेंगे। एंड करना क्या है, हमें पैरों को पास पास रखना है इस तरह। देन पैर एक के आगे रखते हुए थोड़ा आगे तक चल के आएंगे। सो हाथ इस तरह से फैला लीजिए, जस्ट फॉर बेटर बैलेंस। इस तरह से रखिएगा हाथों को, एंड पैर इस तरह आगे, दूसरा पैर उसके आगे रखते हुए चल के आगे तक आना है, ऐसे। एंड देन वापस पीछे की, वापस पीछे। गुड। अगेन आगे आएंगे, पीछे भी वैसे ही जाना है जिस डायरेक्शन में आए थे, पीछे टर्न नहीं करना है। Doctor, eyes are closed? नहीं मैम, आंखें खुली रखिएगा। Okay. अब जब दोबारा बंद करनी होंगी तो मैं बता दूंगा। ओके, वापस पीछे ऐसे ही जाएंगे, बिना टर्न किए एंड बिना पीछे देखे। देखना सामने की तरफ ही है, पीछे तक गए एंड वापस आगे आएंगे।
वापस जाएंगे जगह पे। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखिएगा। अब धीरे धीरे करके एक एक पैर को ऊपर उठाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको लगे कहीं पे बैलेंस बिगड़ रहा है, नहीं खड़े हुआ जा रहा, तो सपोर्ट के लिए पीछे या तो दीवार के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं या सामने किसी टेबल या चेयर पे। बट जस्ट बिफोर दैट ट्राई कि जितनी देर आप पैर को ऊपर हवा में रोक पाए। पैर को ज्यादा ऊपर मत उठाइएगा, पैर पूरा ऊपर ऐसे अगर उठाएंगे तो फिर तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। बिल्कुल हल्का सा बस 1 इंच ऊपर उठाना है जमीन से एंड ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस। सो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट लेग, दोनों हाथ कमर पे, पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और अपने सिर्फ राइट वाले पैर पे पूरी बॉडी को रोक के रखेंगे इस तरह। ट्राई होल्डिंग दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। एंड डाउन, वापस पैर नीचे ले आइए। नाउ विद द राइट फुट, राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट पैर के ऊपर पूरा वेट डालते हुए अपने बैलेंस को मेंटेन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब पैर को ऊपर उठाया तो ऑपोजिट साइड में ज्यादा इस तरह से टिल्ट मत करिएगा, नहीं तो गिरने का डर होता है। बी वेरी केयरफुल नॉट टू इंजर योरसेल्फ। एंड डाउन, नीचे अगेन लेफ्ट वाले पैर से वापस नीचे ले आइए। नाउ टू मेक दिस स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, अब इसके लिए अब एक चेयर सामने रख ही लीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो एक चेयर अपने सामने रखेंगे इस तरह, चेयर के आगे खड़े होंगे। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए आपको। सो इस तरह से चेयर आपके सामने रहेगी। यू टेक अ स्टेप बैक, चेयर के ऊपर रखना है हाथ को, और अगेन स्टार्टिंग विद माय राइट लेग, जहां हम पहले पैर को आगे की तरफ ऐसे उठा रहे थे, अब हम पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे। सो पैर को उठाया पीछे की तरफ एंड अगेन एक पैर पे बैलेंस करते हुए जो हाथ चेयर पे है, जैसे मैंने भी एक हाथ रखा हुआ है फिलहाल, धीरे धीरे ट्राई करेंगे हाथ को उठाने का ऊपर इस तरह। Dr. Anurag, we cannot see your foot. अच्छा मैम एक मिनट, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। It's visible. I think now it's visible. So इस तरह से एक पैर पीछे की तरफ, अगेन पूरा पीछे ऐसे नहीं ले जाना है, सिर्फ जमीन से 1 या 2 इंच ऊपर। फिर जो हाथ चेयर पे था उसको उठा लेंगे एंड ट्राई टू बैलेंस योर बॉडी लाइक दिस। हाथों को साइडों में अगर फैला लेते हैं तो बैलेंस मेंटेन करना आसान हो जाता है। एंड डाउन। नाउ विद द लेफ्ट लेग, पैर को अगेन पीछे लेके गए, हाथों को उठाया साइडों में एंड ट्राई टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। Down. Again, right leg up.
down, left leg up, and down. वापस सेंटर में आ जाते हैं, चेयर को साइड में कर लेते हैं. Coming now to the next exercise. पैरों को एकदम साथ में ऐसे जोड़ के रखिएगा इस तरह से. And similar to what we were doing initially while we were sitting down. बैट जैसे हम बैठ के कर रहे थे, हाथों को भी ऐसे पास में रखिएगा, ज्यादा फैलाना नहीं है. अभी सामने दीवार की ओर देखते हुए सीधे रखेंगे, बिल्कुल पूरे अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे. अभी फिलहाल आंखें खुली रखनी है, अभी बंद नहीं करनी है. जब मैं कहूंगा तभी बंद करिएगा. धीरे धीरे पूरे अपने बॉडी को लेफ्ट की ओर इस तरह से टिल्ट करते हुए वापस सेंटर में लाएंगे. देन राइट में धीरे धीरे पूरी बॉडी को राइट साइड में टिल्ट करिए एंड वापस अगेन लेफ्ट, वापस राइट. कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है. थोड़ा सा मैम होगा, बट अगर हो रहा है तो दैट मीन्स यू डूइंग इट राइट. अगर नहीं हो रहा होता तब मेरे को चिंता ज्यादा होती. अगेन लेफ्ट, वापस सेंटर में आ जाएंगे. अब धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे एंड आगे की ओर झुकते हुए भी ध्यान रखना है कि इस तरह से नहीं झुकना है. कमर बिल्कुल सीधी रहेगी. आपके पैरों की तरफ से, एंकल के पास से धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से आगे ले जाते हुए एंड वापस पीछे. अगर लग रहा है कि गिरने का डर है तो आगे चेयर रख लीजिएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. कीप अ चेयर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर ओन सेफ्टी. एक्सरसाइज होती रहेगी लेकिन गिरना नहीं है, अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी है बिल्कुल भी. इस तरह से चेयर रखेंगे आगे. और अगर आपको लग रहा है कि आगे की ओर लीन करना डिफिकल्ट है या बैक में पेन होता है तो हाथ पीछे कर लीजिए, हाथ ऐसे पीछे ज्वाइन कर लीजिए. बेटर बेटर, ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा. आगे की ओर इस तरह से एंड वापस. देन लाइकवाइज पीछे की ओर भी ले जाएंगे अपने आप को, पीछे एंड वापस सेंटर में. एक बार और ट्राई करेंगे आगे की ओर. पीछे की ओर एंड रिलैक्स. वापस सेंटर में आ जाते हैं. okay, अब पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं. तो पैरों को इस तरह से फैला लीजिएगा और हाथ पीछे ही रहेंगे, ऐसे रखेंगे, पीछे रखेंगे हाथों को. ओके, व्हाट वील डू नाउ इज हम अपने पूरे ट्रंक को लेफ्ट एंड राइट इस तरह टर्न करेंगे, लेकिन अब आंखें बंद कर लेनी है. सो व्हाइल कीपिंग योर आईज क्लोज्ड पूरी अपनी बॉडी को इस तरह से टर्न करिए. पैरों को फैला के रखना है, हाथ पीछे और आंखें बंद. थोड़ा फास्ट मूव करिएगा अपने आप को, स्लो मत करिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए. गुड, वेरी गुड. रुक जाइए,
सामने की ओर देखेंगे, आंखें खोल लीजिए, पैरों को वापस जोड़ देंगे इस तरह, हाथों को आगे की तरफ ऐसे रखेंगे एंड ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए, पूरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए, ट्राई टू स्टैंड ऑन योर टोज, एडी को ऊपर उठाते हुए, ट्राई टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स नीचे। बहुत अच्छे, एक बार और, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर बॉडी को पुल करते हुए, हैंड ऑन योर टोज, एंड डाउन। एक बार और, आप पैरों की उंगलियों पे खड़े होंगे एंड डाउन, रिलैक्स, नीचे। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टार्टिंग विद आवर राइट हैंड, राइट हैंड की एक उंगली इस तरह से, जो आपके इंडेक्स फिंगर है, सामने की ओर रखनी है आई लेवल पे, ओके। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और उंगली के टिप को देखते हुए, बिना अपने नेक को हिलाए, धीरे धीरे हाथ को हम इस तरह से साइड में ले जाएंगे और आंखों से अभी भी उंगली के टिप को देखते रहिए, बिना अपने हेड को मूव किए। जहां तक आपका फील्ड ऑफ विजन जाता है वहां तक हाथ को लेके जाएंगे एंड देन वहां से वापस उसको सेंटर में लाएंगे। अगेन उंगली के टिप को देखते रहिएगा, सेंटर में एंड डाउन। एंड सेम फॉर द लेफ्ट साइड, उंगली के टिप को देखते हुए, बिना अपने हेड को मूव किए, वापस सेंटर में लाएंगे। जो जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने वालों का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है कि हमारा फील्ड ऑफ विजन थोड़ा सा नैरो होता है, वहीं जो चश्मा नहीं पहनते हैं उनका थोड़ा वाइड होता है फील्ड ऑफ विजन। सो अगर आप ये एक्सरसाइज चश्मा पहन के करते हैं तो ज्यादा दूर नहीं जाता हाथ, चश्मा उतार के करते हैं तो थोड़ा और पीछे तक ले जा सकते हैं अच्छे से। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि कहीं चश्मा उतार के ऐसा ना हो कि उंगली दिख ही ना रही हो। अगर किसी कारण से अगर चश्मे की पावर थोड़ी ज्यादा है, देन आई वुड रिकमेंड कि चश्मा पहन के ही करिए। ओके, विल ट्राई दिस अगेन। राइट हैंड से इस तरह, वापस, लेफ्ट, वापस सेंटर में एंड डाउन। कमिंग नाउ टू द फाइनल एक्सरसाइज। अगेन पैर को जैसे हम पहले कर रहे थे एक के आगे एक रख लेंगे। सो लेफ्ट वाला पैर आगे रख लेंगे, राइट वाला थोड़ा सा पीछे उसके रहेगा। ज्यादा गैप नहीं बनाना, गैप थोड़ा कम ही रखना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे। कुछ इस तरह से
साइड से अगर आप देखें इस तरह, एकदम पैर टच भी नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़े से 2-4 इंच की दूरी पे ही है। सो लाइक दिस रखेंगे पैरों को, एंड पैरों को इस तरह से रखते हुए दोनों हाथों को उठा लीजिएगा। ओके, सो नाउ टू मेक दिस स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, आंखें बंद कर लीजिएगा अपनी, आंखें बंद रखिएगा एंड बिल्कुल अपने बॉडी को एकदम स्टिल रखना है। ट्राई बिल्कुल बॉडी की मूवमेंट ना हो पाए, आंखें बंद करके। खुली आंखों से ये एक्सरसाइज आसान होती है, आंखें बंद करते ही बॉडी ऐसे लेफ्ट राइट झूलना शुरू हो जाती है। आंखें बंद रखनी है, बीच में खोलनी नहीं है, जब मैं कहूंगा तभी खोलनी है। ओके, आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे, वेरी गुड। किसी को फील हुआ कि आंखें बंद करते ही हम ज्यादा स्वे कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, ऐसा फील हुआ किसी को? डॉक्टर अनुराग ने डॉक्टर प्लीज रिपीट कर दो ये। जी जी, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। स्टार्टिंग नाउ विद द ऑपोजिट लेग। सो अब Balance राइट हिलने वाले लगता पैर है। को आगे ले आएंगे और लेफ्ट वाले पैर को थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ओके, दोनों हाथों को इस तरह से हिला के रखेंगे एंड आंखें बंद करके, बंद करके कोई मूवमेंट नहीं करनी होती है बॉडी की, यू विल फील कि हाँ थोड़ा सा लेफ्ट राइट। जब मैं कहूंगा तभी खोलिएगा आंखें, अभी जब तक मैं ना कहूं आंखें बंद रखनी है। ओके, आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे ले आइए, वेरी गुड। अब पैरों को पास पास दोबारा एक बार जोड़ के रखेंगे, नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा। पैरों को पास पास रखिएगा। दोनों हाथों को ऐसे आगे ले आएंगे, घुटने को बेंड करेंगे, हल्का ज्यादा बेंड नहीं करना है, नीज को हल्का सा लगभग 20 डिग्री के आसपास बेंड करते हुए एंड अगेन आंखें बंद कर लीजिए, जब मैं कहूं तभी खोलनी है। इसी पोजीशन में आंखें बंद रखेंगे। ओके, वापस ऊपर सीधे हो जाइए और आंखें खोल लीजिए। गुड, वेरी गुड। और द नेक्स्ट वन, दोनों हाथ पीछे रहेंगे इस तरह, ओके, ऐसे धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और आंखें अगेन बंद रखनी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि पैर कैसे पीछे ले जाना है। इस तरह से रखा है जैसे आपने अभी पैर साथ साथ है, स्टार्टिंग विद माय राइट लेग। पैर को जैसे पीछे की तरफ ले जाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, उसी के साथ साथ आंखें बंद कर लेनी है और फिर पैर को पीछे ले जाना है। आंखें बंद रखे हुए ही धीरे धीरे वापस पैर को सेंटर में लाना है। एक स्विंग में पीछे नहीं जा पाएगा, इट विल नॉट गो लाइक दिस एंड दिस, ये नहीं कर पाएंगे। पैर नीचे जमीन पे टच करते हुए धीरे धीरे इस तरह से टैप करते हुए पीछे ले जाना है। डू नॉट ड्रैग इट लाइक दिस और लाइक दिस, धीरे धीरे बहुत ही हल्के से टैप करते हुए जमीन को पीछे, आंखें बंद
देन आंखें बंद करते हुए ही वापस आगे। ओके, ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा। स्टार्टिंग विद योर राइट लेग, ऐसे पीछे ले जाइए, मैं तो एक ही काम करूंगा। तरह, देन वापस पैर को सेंटर में लाइए, आंखें बंद रखते हुए। ट्राई दैट विद द लेफ्ट लेग आल्सो। पैर को पीछे ले जाएंगे, और वापस आगे लाएंगे। राइट वाला पैर अगेन पीछे, एंड आगे। लास्ट टाइम लेफ्ट वाले पैर से पैर को पीछे ले जाइए, एंड वापस आगे लाइए, और आंखें खोल सकते हैं। वापस बैठ जाते हैं चेयर्स पे एक बार। मैं थोड़ा पलंग का सपोर्ट ले रही थी लेग पे अनुराग, हाँ जी, पलंग का सपोर्ट ले रही थी लेग। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज गिरते नहीं है, चोट नहीं लगती, तब तक सब ठीक है, ठीक है, कोई थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा ना बैलेंस ऐसे 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 हो रहा था। होता है ना, मैं वही अभी समझाने जा रहा हूँ कि क्यों होता है ये। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम एट द एंड ऑफ द सेशन वी सेड कि अगर हम अपने पैरों के तलवे पे जैसे पेन को इस तरह से अगर हम फेरते हैं तो हमारी उंगलियां फैलती हैं, पैर पीछे की ओर कई बार हल्का सा ट्विच करता है। एंड लाइक आई सेड कि इफ इट डज दैट तो आपकी पेरिफेरल नर्व्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे। पेरिफेरल नर्व्स को तो हमने उस तरह से चेक कर लिया। जब भी हम पैरों को जोड़ के रखते हैं एंड स्पेशली इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, अगर आपने अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करने पे लगा कि आपकी बॉडी हल्का सा लेफ्ट में, देन राइट में, देन लेफ्ट में इस तरह से झूल रही है, अगर ऐसा फील हो, दैट मीन्स जो आपकी ऑडिटरी नर्व है, कानों की जो नर्व है, तो पीछे ब्रेन से जाके मिलती है जहां पे, उसका भी पाथवे बिल्कुल क्लियर है, उसमें भी कोई कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई लीजन नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है। अगर वहां पे हल्का सा भी कुछ लीजन होता तो जिस तरफ को वो लीजन बना होता है, बॉडी उस तरफ को ज्यादा झुकती है। अगर लेफ्ट में है तो आंखें बंद करते ही वो व्यक्ति लेफ्ट की ओर गिरेंगे, अगर राइट में है तो राइट की ओर गिरेंगे, और अगर नहीं गिर रहे, सिर्फ हल्का सा ऐसे झूलते झूलते बट स्टिल यू आर एबल टू, तो वो बिल्कुल ठीक है, देन नथिंग टू वरी अबाउट इट। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो थोड़ा सा हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं जो भी लोग, उनके लिए ये एक्सरसाइज अगर वो हियरिंग एड उतार के करें तो थोड़ी सी उन्हें डिफिकल्ट लगेगी। वहीं जब वो हियरिंग एड पहन लेते हैं एक बार, तो यू विल सी सडनली विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड उनका बैलेंस, आई वोंट से बहुत ड्रास्टिकली तो इंप्रूव नहीं होता, बट हाँ फर्क दिख जाता है। So that is how your ears are connected to the rest of the body in maintaining its balance. डॉक्टर अनुराग, अगर कानों में ईचिंग हो रही हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, कानों में इचिंग के टाइम पे आप और कुछ करें ना करें, लेकिन कभी भी ईयरबड से वो मत करिएगा, नहीं तो अगर कुछ वहां पे कुछ ईयर वैक्स है या जो भी है वो और अंदर जाके वो ईयर ड्रम पे चिपक जाएगी और उसमें फिर इन्फेक्शन होने का डर होता है। ओके। अच्छा, मैं जो तरीका यूज करता हूँ बड़ा सिंपल सा ये है कि एक ना केमिस्ट के पास एक शीशी आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जी। छोटी सी शीशी आती है, ज्यादा बड़ी नहीं, उसकी 2 बूंदें कानों में डालनी है बस। अच्छा। जिस भी कान में हल्की सी भी इरिटेशन है या खारिश हो रही है या लग रहा है कि कई बार लगता है कि कान बंद हो गया है, जैसे हवा के प्रेशर वेरिएशन से
कई बार जुकाम के टाइम लगता है, व्हेन आवर साइनसेस आर इन्फ्लेम्ड, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कान भी बंद हो गए हैं जुकाम की वजह से। जी जी। उस टाइम पे ये हेल्प करती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 बूंदें कान में डाल के ऐसे टिल्ट करके ऐसे बैठ जाएंगे। अगर इस वाले कान में है तो ऐसे, इधर वाले में है तो ऐसे। जस्ट कीप इट लाइक दिस, 2 बूंदें डाली और उसको रख लिया ऐसे 2-4 मिनट के लिए। अच्छे से अंदर उसमें बबल्स बनते हैं, उसमें झाग बनती है, थोड़ी जलन भी होती है। मतलब मैं बता दूं सबको कि अगर किसी ने यूज किया है तो he'll नो कि कितना वो ऐसा लगता है जैसे कान में कुछ बड़ा गर्म सा कुछ डाल दिया किसी ने। होता है वो गर्म नहीं है, बट वो हमें फील होता है ऐसा। देन आफ्टर अ व्हाइल ऊपर एक रुमाल या कॉटन रख के टिल्ट ऑन द अदर साइड एंड पूरा उसको क्लियर कर दीजिए। दैट विल हेल्प इन इरिटेशन। ये अब चैट बॉक्स में उसका पूरा नाम लिख मैं अभी दीजिए। लिख देता हूँ। थैंक यू सो वो मच। किसी भी केमिस्ट पे मिल जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी इजी टू फाइंड मेडिसिन। उसकी कोई पोटेंसी वगैरह वो सब कुछ तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं होती मैम। थैंक यू सो मच। लिख दिया उसमें कोई पोटेंसी वगैरह कुछ नहीं होती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ना डालें क्वांटिटी में। 2 बूंदें डाल के पहले चेक करें, क्योंकि पता लगता है कि हाँ कान बड़े ना एकदम से गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा। समटाइम्स पीपल से कि इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कुछ कानों में जलन क्यों हो रही है इतनी। सो नॉट टू वरी, वो हार्मफुल नहीं होती है बिल्कुल भी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन इटसेल्फ इज अ स्टेराइल एजेंट। वो जितने भी कानों में कोई अगर कुछ भी जमा हुआ है, कचरा है, या फिर कोई वहां पे अगर इवन इन्फेक्शन भी है अगर, तो उसको क्लियर आउट करने में हेल्प करेगा आपके। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? आप माइक ऑन करके। डॉक्टर अनुराग जी हाँ जी, रश्मि मैम। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने बर्थडे सॉन्ग का हिंदी लिखा है खुद से। आज आपकी बर्थडे पे मैं जरूर सुनाऊंगी। हैप्पी बर्थडे अनुराग। दिन आया है, कितनी खुशियां लाया है, आज जन्मदिन आया है, आज जन्मदिन आया है। Wish you a very happy birthday. Thank you, Dr. Anurag, for being in our life. We are very grateful to God for it. Thank you. Thank you so much, ma'am. Happy birthday, Anurag. And many happy returns of the day. Many happy returns, Dr. Many Anurag. happy returns. Thank you so much, Many ma'am. happy डॉक्टर returns. अनुराग, आपने जब से अपना लुक बदला है ना, आप तो एकदम बच्चे लगने लगे हो। हाँ। So young, much younger. ऑलरेडी बच्चे हैं, और कितने बच्चे लगेंगे? नहीं, रियली एकदम आपका फेस एकदम छोटा, जैसे 12th में जाने वाले जैसे। ये वाला लुक ज्यादा पसंद है नहीं वैसे। पता नहीं मैंने कर लिया, क्यों कर लिया मुझे खुद नहीं पता। नहीं डॉक्टर अनुराग बहुत अच्छे लगते हैं आप, एकदम यंग लगते हैं, 12th में जाने वाले बच्चे जैसे। चॉकलेट बेबी लग रहा है अभी, चॉकलेट बेबी। आप सबको गिटार Nice. हाँ जी सर। आप सबका गिटार गिफ्ट है अनुराग थैंक जी यू की तरफ सर, से। अरुण सर, थैंक यू सो मच। अनुराग मैंने करा आपको, आपने मुझे थैंक यू नहीं करा। एंग्री। हैप्पी बर्थडे। ये अनुराग जी का लुक सबके लिए गिटार गिफ्ट है। अब शादी कर लो। हाँ जी। और हम सबको बुला लो। मैं कहा हर बार ये वाला टॉपिक उठ के आता है। लॉकडाउन में कर ले, ज्यादा लोग नहीं बुलाने पड़ेंगे, परदेश करिए तो हमको सबको बुलाना पड़ेगा। अनुराग, हाँ जी मैम। Swarna madam is hospitalized. 3 days back, she had acute pain in her body, और all the diagnosis is going हो रहा है। हॉस्पिटल गुड़गांव में, गुड़गांव में हॉस्पिटल में है। कौन? स्वर्णा मैम। अभी मेरी मंडे को कह रही थी मैं बहुत ठीक हूँ अभी। वो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो लग ही रहा था, प्लस थोड़ा ब्रीथिंग का भी इशू हो रहा था उन्हें। क्या डायग्नोस हुआ उसको? उनको एक्चुअली पेट में ही दर्द हुआ है। देन सो एक्यूट पेन था,
और फिर थोड़ा चेस्ट में भी पेन हुआ है। देन मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है एंड उसके हस्बैंड का भी तबीयत बहुत खराब है। उनका सीओपीडी इस टाइम पे उनका बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना एग्रेवेट। अभी पोल्यूशन भी इतना है बाहर, स्मॉग इतना है इस टाइम पे, तो वैसे ही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल सीओपीडी पेशेंट्स। बाकी मेरी मंडे को शायद हुई थी ना। अरे मैंने परसों करी है बात। हाँ परसों ही हॉस्पिटलाइज हुई। परसों आज मैं बेटर हूँ। आपने उस दिन बोला ना यार, रंजना ने बताया तो आई फोन था। ट्राई करेंगे कांटेक्ट करने। एक्चुअली मेंटली भी शी इज नॉट, साइकोलॉजिकली थोड़ा वो है ना, पिता का शादी वादी तबीयत भी खराब है, हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा खराब है। सीओपीडी पेशेंट भट्टाचार्य जी के स्ट्रेस में ज्यादा उनको ब्रीदिंग का इशू भी हो रहा था, वो ना अपने लिए ना होके ज्यादा वो सर के प्रॉब्लम। COPD patients during this period ना suffer a lot. वेरी बैड सिचुएशन इस टाइम पे। जो COPD के पेशेंट है वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, एकदम नहीं निकलना चाहिए भी नहीं। कम से कम हफ्ता 10 दिन और वेट करना पड़ता है। वो जाना जा रहे हॉस्पिटल, बोले क्या करोगे हॉस्पिटल आने, इज गेटिंग इम्पेशेंट। ठीक है मैम, घर में देखिए, घर में रह के कोई प्रॉब्लम एग्रेवेट हो और उस टाइम पे मतलब भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो ऐसी, उससे अच्छा है कि अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए वहां पे एटलीस्ट दे कैन टेकन केयर। डॉक्टर राज पहले 11 बजे तक भी बाहर निकलना चाहिए ना, मैनेज हो जाता है। घर पे इतने मैनेज नहीं हो पाती, तो ही डिड द राइट थिंग, तो जाना ही चाहिए था। घर में रह के रिस्क नहीं ले सकते ऐसे टाइम में, हॉस्पिटल जाना ही ठीक है। I'll talk to her again एक बार दोबारा, hopefully let's see अगर वो फोन उठा लेते हैं तो। और मैंने जब किया था तब सिस्टर पकड़ी थी, तो मैंने कहा मेरे फोन से करूंगी तो will not pick up the phone. Then I rang her from my land. तो बोला एक लैंड फोन से बुला रही है। Then she talked to me. बहुत हाई फीवर था परसों, तो she was having 2-3 था 102/3 हो जाता है। सर्दी भी, जुकाम भी, आवाज भी एक वजह से हो जाता है। और दिवाली में थोड़ा नीचे गई, दिवाली के दिन ना थोड़ा नीचे गई थी, उसी से थोड़ा ठंडा लग गया होगा। Let's hope for the best and ठीक हो जाएगी। घर वापस आ जाएंगे अपने। So I think for now we can close the meeting. Okay. ऑफिस में पता है अनुराग आपकी बर्थडे ऑफिस में पता है? ऑफिस वालों को तो पता ही है, अभी बस इसीलिए बुलाया जाता है। जाएंगे शायद। नहीं बुलाया तो खैर, काम तो आज बहुत सारे और भी हैं करने वाले। बाकी देखते हैं वहां जाके पता लगेगा किसको याद है। वो जो वेबसाइट खोल रही थी गीता जी, कह रहे थे ना हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आ जाए करेंगे, वो कब खुल रही है? वहाँ केक खोल रहे थे ना यूट्यूब पे। ये कोई भी जो प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, ये जो यूट्यूब पे देखते हैं, अपनी वेबसाइट पे नेक्स्ट टाइम देख सकेंगे। वो कहाँ तक हुआ वो? मैं आज ऑफिस जाऊंगा ना, मैंने इस बार में पता करना है कि जो हमारा ऐप डेवलपमेंट वगैरह है वो कहाँ, मतलब कितना आगे बढ़ा। और कितने बड़ी कोई प्रोग्राम तो एक महीना भी नहीं आते। हमारा प्रोग्राम भी शायद नहीं आया अभी तक, यमन राग वाला। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, आज ये पता करके हमारे एडिटिंग टीम से कि भाई ये क्या चक्कर क्या है, इतना लेट क्यों कर रहे हो। हमारे भाई काफी 2 महीने हो गए शायद मेरे प्रोग्राम को, तो आएंगे ना ऑफिस, आप सबसे पूछ कर आएंगे कि ये क्या चल क्या रहा है। डॉक्टर अनुराग, आज का और परसों जो ये न्यूरो पेरियल कराए थे, ये आपका पहले करवा दीजिए। जी ये आपके 2 अभी जो हुए ना, देखना पड़ेगा कि उनके पास कौन सी रिकॉर्डिंग कब पहुंची है, नहीं पहुंची है। बोल दिया दरवाजा में निकल। ठंड के हिसाब से ये अभी बहुत अच्छी है दोनों भी।
ये दो पहले करवानी थी। सामान चाहिए था रात को भी मैंने ऐसी बहुत सारे करने वाले हैं, so I'll close the meeting for now. So thank you so much to everyone again for joining in.